ओम। श्रोताओं का वेद में ज्योतिष के मूल तत्व इस श्रृंखला में स्वागत है। तो कल हमने शुक्ल पक्ष के कृत्तिका से लेकर के विशाखा तक जो देव नक्षत्र है उनके प्रति नक्षत्र दो दो मंत्र और अंत में पौर्णमासी के दो मंत्र, इस प्रकार से जो याज्ञानुवाक्या है नक्षत्र इष्टियों की, उनका श्रवण किया। तो इसी श्रृंखला में जो कृष्ण पक्ष में जो यम नक्षत्र है अनुराधा से लेकर के अपभरणी तक, उनके दो दो मंत्र और फिर अमावस्या के दो मंत्र, तो इनका आज हम श्रवण करेंगे। तैत्तिरीय शाखा के ब्राह्मण भाग में तृतीय जो अष्टक या कांड कहते हैं उसके प्रथम प्रपाठक में ये मंत्र पठित है। ओम हृद्यास्म हव्यैर्नमसोपसद्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदस्य वीराः चित्रं नक्षत्रमुदगात् पुरस्तात् अनुराधा स इति यद्वदन्ति तन्मित्र एति पथिभिर्देवयानैः हिरण्ययैविततैरन्तरिक्षे इन्द्रो ज्येष्ठामनुनक्षत्रमेति यस्मिन् भृत्रं वृत्रतूर्ये ततारा तस्मिन् वयममृतं दुहानाः क्षुधन्तरे मधुरितिन्दुरिष्टिम् पुरन्दराय वृषभाय धृष्णवे अषाढाय सहमानाय मीढुषे इन्द्राय ज्येष्ठा मधुमद्दुहानाम् उरुं कृणोतु यजमानाय लोकम् मूलं प्रजां वीरवतीं विदेयाम् पराच्येतु निर्वृतिः पराजा गोभिर्नक्षत्रं पशुभिः समक्तम् अहर्भूयाद्यजमानाय मह्यम् अहर्नो अद्य सुभिते दधातु मूलं नक्षत्रमिति यद्वदन्ति पराजीं वाचा निर्वृतिं नुदामि शिवं प्रजायै शिवमस्तु मह्यम् या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवुः या अन्तरिक्ष उत पार्थिवीर्याः या सामषाढा अनुयन्ति कामम् तान् आपश्यग्गस्यो न भवन्तु याश्च कूप्या याश्च नाद्याः समुद्र्याः याश्च वैशन्तीरुतप्रासजीर्याः या सामषाढा मधुभक्षयन्ति तान् आपश्यग्गस्यो न भवन्तु तन्नो विश्वे उपशृण्वन्तु देवाः तदषाढा अभिसंयन्तु यज्ञम् तन्नक्षत्रं प्रथतां पशुभ्यः कृषिर्वृष्टिर्यजमानाय कल्पताम् शुभ्राः कन्या युवतयः सुपेशसः
कर्मकृतः सुकृतो वीर्यावतीः विश्वान् देवान् हविषा वर्धयन्तीः आषाढाः काममुपयान्तु यज्ञम् यस्मिन् ब्रह्माभ्यजयत् सर्वमेतत् अमुञ्च लोकमिदमुच सर्वम् तन्नो नक्षत्रमभिजिद्विजित्या श्रियं दधात्वरुणीयमानम् उभौ लोकौ ब्रह्मणः संजितेमौ तन्नो नक्षत्रमभिजिद्विचष्टाम् तस्मिन् वयं पृतनाः संजयेम तन्नो देवासो अनुजानन्तु कामम् शृण्वन्ति श्रोणामृतस्य गोपाम् पुण्यामस्या उपशृणोमि वाचम् महीं देवीं विष्णुपत्नीमजूर्याम् प्रतीचीमेनागहविषाय जामः त्रेधा विष्णुरुगायो विचक्रमे महीं दिवं पृथिवीमन्तरिक्षम् तच्छ्रोणैति श्रव इच्छमाना पुण्यज्ञश्लोकै यजमानाय कृण्वती अष्टौ देवा वसवः सोम्यासः चतस्रो देवी रजराश्रविष्ठाः ते यज्ञं पान्तु रजसः परस्तात् संवत्सरेणमृतज्ञस्वस्ति यज्ञं नः पान्तु वसवः पुरस्तात् दक्षिणतोऽभियन्तुश्रविष्ठाः पुण्यं नक्षत्रमभिसंविशामां मानो अराति रघशगसागन्न क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः नक्षत्राणागशतभिषग्वसिष्ठः तौ देवेभ्यः कृणुतो दीर्घमायुः शतकसहस्राभेषजानि धत्तः यज्ञं नो राजा वरुण उपयातु तन्नो विश्वे अभिसंयन्तु देवाः तन्नो नक्षत्रगशतभिषग्जुषाणम् दीर्घमायुः प्रतिरद्भेषजानि अज एकपादुदगात् पुरस्तात् विश्वाभूतानि प्रतिमोदमानः तस्य देवाः प्रसवयन्ति सर्वे प्रोष्ठपदासो अमृतस्य गोपाः विभ्राजमानः समिधान उग्रः आन्तरिक्षमरुहदघण्ड्याम् तगसूर्यन् देवमज एकपादम् प्रोष्ठपदासो अनुयन्ति सर्वे अहिर्बुध्नियः प्रथमान एति श्रेष्ठो देवानामुतमानुषाणाम् तं ब्राह्मणाः
सोमपा सौम्यसः प्रोष्ठपदासो अभिरक्षन्ति सर्वे चत्वार एकमभिकर्म देवाः प्रोष्ठपदास इति यान् वदन्ति ते बुद्ध्नियं परिषद्यग्रस्तुवन्तः अहिगुं रक्षन्ति नमसोपसद्या पूषा रेवत्यन्वेति पन्थाम् पुष्टिपति पशुपा वाजबस्त्यौ इमानि हव्या प्रयताजुषाणाम् सुगैर्नो यानै रूपयातां यज्ञम् क्षुद्रा पशून् रक्षतु रेवतीनः गावो नो अश्वाग अन्वेतु पूषा अन्नगरक्षन्तौ बहुधा विरूपम् वाजगुंसनुतां यजमानाय यज्ञम् तदश्विना वश्व युजोपयाताम् शुभंगमिष्ठौ सुयमेभिरश्वैः स्वन्नक्षत्रगहविषा यजन्तौ मध्वा संपृक्तौ यजुषा समक्तौ यौ देवानां भिषजौ हव्यभाहौ विश्वस्य दूतावमृतस्य गोपौ तौ नक्षत्रं जुजुषाणोपयाताम् नमोऽश्विभ्यां कृणुमोऽश्वयुग्भ्याम् अपपाप्मानं भरणीर्भरन्तु तद्यमो राजा भगवान् विचष्टाम् लोकस्य राजा महतो महान् हि सुगन्धः पन्थामभयं कृणोतु यस्मिन् नक्षत्रे यम एति राजा यस्मिन्नेनमभ्यषिञ्चन्त देवाः तदस्य चित्रग हविषा यजामाम् अपपाप्मानं भरणीर्भरन्तु निवेशनी यत्ते देवा अदधुः। हरि ओम। तो इस प्रकार से हमने अनुराधा से लेकर के अपभरणी तक यम नक्षत्र जो है इसमें अभिजित भी इसमें परिगणित है। तो इस प्रकार से ये 14 नक्षत्र ये हुए। तो इनके दो मंत्र है और अंत में प्रतीक पाठ है अमावास्या के 2 मंत्रों का जो शाखा में अन्यत्र पठित है। तो इस प्रकार से नक्षत्रेष्टि के मंत्रों का हमने अभी श्रवण किया। अब इससे हमें ज्योतिष का जो हमारा मूल तत्व का जो हम अन्वेषण कर रहे हैं, इसमें हमें जो श्रोता इसका अध्ययन, इसके ऊपर अन्वेषण में तत्पर होंगे, तो उसमें जो चिंतनीय विषय है वो ये निकल के आया कि किसी कारण से, किसी दिव्य कारण से वेद में इन नक्षत्रों का देवता से संबंध माना और उसमें प्रमाण है ये मंत्र। आप इन मंत्रों का जब क्रमशः जब उसको श्रवण करेंगे
तो उसमें साक्षात दिखाई देता है लिंग, लिंगम यानी चिन्ह, यानी उस नक्षत्र के साथ उस देवता का उसमें नाम आपको मिलेगा क्रमशः। तो वो ये निश्चित है कि मंत्रों में ही इस संबंध को प्रकट किया गया, और इसी जो मंत्रों में जो प्रकट हुआ संबंध, मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्य पश्यन् तानि त्रेतायां बहुधा संततानि, ये वैदिकों का सिद्धांत। अर्थात मंत्रों में ऋषियों ने जो दिव्य साक्षात्कार किया, उसी को यज्ञों के द्वारा हम अनुष्ठान करते हैं। तो कर्मों में हम वही कर्मों को, उन्हीं कर्मों को हम करते हैं जो कि मंत्रों में देखे गए हैं। नहीं अमंत्रोक्तम कर्म, ऐसा शंकराचार्य जी उद्घोष करते हैं। अर्थात जो मंत्र में नहीं कहा गया वो कर्म नहीं हो सकता। तो यहां पर मंत्र हमने क्रमशः सब देखे, निश्चित रूप से उसमें उन देवताओं का अभिधान है, देवताओं का नाम उसमें लिया गया है। अब हमारे लिए ये विषय जो इसमें घनिष्ठ प्रयास करेंगे, इंटेंसिव एफर्ट्स इसमें जो करेंगे, हो सकता है हमारे में से किसी को इस रहस्य का, इसका साक्षात्कार हो, प्रकट हो कि किस कारणों से इन नक्षत्रों का इन देवताओं से संबंध है। कुछ कुछ लिंग जो अभी तक हमें आभास हुआ है उसको आपके सामने रखें कि जैसे जिन नक्षत्रों में केवल देवताओं के साथ संबंध ही है इतना ही नहीं, उसमें कुछ कुछ क्रियाओं का विशेष विधान भी देखा जाता है। अब उदाहरण के लिए जैसे स्वाति नक्षत्र है, उसको यहां निष्ठा भी कहा है। तो इस स्वाति नक्षत्र में विवाह का विधान वेद में साक्षात किया गया है। तो कर्म का संबंध उस, यहां पर जो अग्न्याधान आदि जो शास्त्रीय कर्म है वो तो ही है, परंतु ये लौकिक है ना, विवाह तो एक प्रकार से लौकिक कर्म है। तो उसमें स्वाति नक्षत्र में विवाह के लिए उसको अनुकूल मानना, ये अपने आप में ज्योतिष का मूल तत्व के रूप में हम इसको एक उदाहरण के रूप में रख सकते हैं कि स्वाति नक्षत्र में विवाह का संबंध वेद में माना। अब प्रश्न आता है कि फिर उसी का देवस्य सवितुर्हस्तः, तो ये जो स्वाति नक्षत्र है उसका आगे चल करके हम एक क्रम देखेंगे कि ये वो जो प्रजापति है, ब्रह्म है, उसके एक आकृति के रूप में उसका जब वर्णन करते हैं तो स्वाति नक्षत्र उसका हृदय है। अब वो जो नक्षत्र एक, वो तो कल्पित आकृति है, क्योंकि साक्षात आकाश में कोई प्रजापति की, ऐसा कोई प्रजापति थोड़ी वहां दिख रहा है। कल्पना करना है कि उसका हस्त एवास्य हस्तः चित्राशिरः निष्ठ्या हृदयम ऊरु विशाखे प्रतिष्ठानुराधा। ये प्रसंग एक बार और हम चित्र के द्वारा भी समझाने का प्रयास करेंगे, बिना चित्र के हो सकता है श्रोताओं को हृदयंगम नहीं होगा। तो अभी अभिप्राय ये था कि कहीं तो हृदय से संबंध है उसका प्रजापति के, फिर उसका स्वाति का जो विवाह से संबंध है, और फिर उसका जो है वो वायु उसकी देवता है। और आगे चल करके हमने जो रोचक बात आगे भविष्य में भी बताएंगे कि वो स्वाति नक्षत्र जो है वो कालांतर में कुछ तो हो गया कि वो उस स्वाति नक्षत्र को किसी और ही नक्षत्र को स्वाति कहने लग गए। तो ये एक बड़ी और एक रहस्य वाली बात है। तो अभी हमने ये जो तत्व के रूप में ये बात आई कि कहीं ना कहीं कुछ आख्यान भी उसमें संबंधित थे, उस आख्यानों के कारण कई नाम पड़ गए, उसमें कुछ घटना विशेष हो गई, उस क्रिया को इसलिए उसमें करने का विधान हो गया, और उसमें देवता का संबंध भी उसी कारण से हो गया।
तो ये एक जो थोड़ा और भी बहुत दो तीन बातें इधर उधर से जो पता चली हैं, तो कुल मिलाकर के जो अध्ययन करेंगे विशेष रूप से, हो सकता है उनको ये साक्षात्कार हो कि नक्षत्र का देवताओं से संबंध किस दिव्य प्रक्रिया से किया गया। तो आज के लिए इतना ही। शुभम भवतु।